राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज अजा एकादशी है। मैं उसका मातम्य आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि इसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों, बहुत ध्यानपूर्वक इस एकादशी का मातम्य सुनिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो मुझे विस्तार में समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्री, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाले इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। उनके किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा को राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री और पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने इस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति का में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह उस जगह सदैव चिंता में लगा रहते कि अब मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहे थे, तभी वहाँ पर गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्य को सुनकर अत्यंत दुखी और राजा से बोले, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष से अजा एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा के इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए मैं भक्तों कहती हूँ, अजा एकादशी व्रत रखिए। और व्रत भी नहीं रख सकते तो आप इस कहानी को बड़ी भक्ति भाव से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। मैं